एक मूर्तिकार पत्थर तराशने के लिए मशहूर था। एक बार वह एक विशाल चट्टान को आकार दे रहा था, तभी उसके हाथ से छेनी फिसल गई और पत्थर के दो टुकड़े हो गए। मूर्तिकार रोने लगा और ईश्वर को कोसने लगा, हे प्रभु, मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? निराश होकर उसने उन दो टुकड़ों को अलग अलग तराशना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्हीं दो टुकड़ों से दो ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनी जिन्हें देखकर राजा ने उसे 2 गुना इनाम दिया। तब मूर्तिकार को समझ आया कि जिसे वह अपनी हार समझ रहा था वह असल में ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा था। अनुभव हमें अक्सर तब मिलता है जब हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, लेकिन वह खोना भी एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लोग महंगे कपड़ों से शरीर ढकते हैं, पर नियत और सोच अक्सर नग्न रह जाती है। कपड़े शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, पर चरित्र आत्मा की। जहाँ गहरा प्रेम और भरोसा होता है, वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। टूटे हुए भरोसे को शब्द नहीं, केवल निस्वार्थ समर्पण ही जोड़ सकता है। जब इंसान सब सहकर खामोश हो जाता है, तब उसका केस ईश्वर की अदालत में पहुंच जाता है, और वहां देर है पर अंधेर नहीं। जिस तरह अर्जुन ने युद्ध के मैदान में व्याकुल होकर धनुष छोड़ दिया था, वैसे ही हम भी छोटी बाधाओं से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो। याद रखो, जब तुम्हारे जीवन की झोपड़ी जल रही हो तो समझ लेना कि वह धुआं ईश्वर ने किसी बड़े जहाज को रास्ता दिखाने के लिए उठाया है। शांति बिस्तरों में नहीं, संतोष में है। दूसरों को खोजने से पहले खुद की पहचानो, क्योंकि सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। महंगे लिबास शरीर की नुमाइश तो कर सकते हैं, पर मन की घटिया सोच को नहीं ढक सकते। याद रखना, कपड़ों में सिर्फ शोभा होती है, जबकि चरित्र में मूल्य होता है। मैं ठीक हूँ कहना एक आदत है, लेकिन मैं टूट चुका हूँ कहना एक अधिकार है, जो सिर्फ किसी बेहद खास को दिया जाता है। और जब वो खास भी खामोशी ना समझ पाए, तो वहीं से रूह का अकेलापन शुरू होता है। विश्वास कमाने में पूरी उम्र बीत जाती है, पर उसे गंवाने के लिए सिर्फ एक पल और एक झूठ काफ़ी है। दरार अगर शीशे में हो तो दिख जाती है, पर भरोसे की दरार सिर्फ महसूस होती है। ब्रह्मांड एक आईना है, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, कभी रूप बदलकर तो कभी समय बदलकर। इसलिए अच्छा बीज बो, ताकि फसल भी सुकून की मिले। रिश्ता हाथ मिलाने से नहीं, मुश्किल वक्त में हाथ थामे रहने से निखरता है। साथ वही है जो खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे मन का हो रहा हो, तो समझ लेना कि अब उसके मन का हो रहा है, और ईश्वर अपने भक्त का बुरा नहीं होने देता।